कहा गया कि इतने हिस्सों में बट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कह दिया। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, 7 फेरे तो लिए नहीं, 7 वचन भी नहीं लिए, पर 7 सिद्धांत बता दिए। और वे सातों के सातों सिद्धांत सात्विक हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अति आवश्यक हैं। मुझे 2013 के अंत में किसी ने पूछा हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये नाम किसी को नहीं पता था और मैं भविष्यवाणी नहीं करता। चुनाव चल रहा था 2014 के बाद। मैंने कहा मनोहर लाल जी खट्टर जी के चांस मुझे कुछ ज्यादा लगते हैं। तो एक ने कहा कि आपको ये कैसे पता? मैंने कहा चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से उनको दे रखा है और किसी को नहीं दे रखा था। पर इन्होंने जो हरियाणा में किया काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हरियाणा प्रांत आज के दिन देश में रोल मॉडल है फॉर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका एक दृष्टिकोण भी देखिए आप। बहुत मुश्किल है मौकों त्यागना। हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा, पर हम वर्षों की तैयारी करते रहते हैं। बट फॉर हिम द प्रिंसिपल इज ऑल फॉर द स्टेट, ऑल फॉर द पीपल एंड नथिंग फॉर हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ऑनरेबल ऑडियंस, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब मुझे राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना मौसम में बदलाव सोमवार को ही आ जाएगा। वी हैव जनरल जीपी वाट्स, अ वेरी डिसिप्लिन मेंबर। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके बारे में डिसिप्लिन नहीं को वो डिसिप्लिन नहीं है। दयाल कार्तिकेय शर्मा जी, देन श्री किशन पवार जी राज्यसभा से हैं, नायब सिंह सैनी जी, श्री रमेश कौशिक जी। मेरी राजनीतिक यात्रा में जब मैंने राजनीति पर शुरुआत की, दहलीज रखी उसमें जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा वो आज के दिन सांसद हैं धर्मवीर जी। इनके क्षेत्र से मैं निकला, इनकी आवभगत देखी, इनसे इंस्पिरेशन लिया और बहुत पुराना नाता है। श्री देवेंद्र सिंह बबली, जिनकी हाइट 6 फुट से ऊपर है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट पंचायत। सब नाम लेने के बाद भी मैंने बहुत बड़ी गलतियां की होंगी, कुछ के नाम नहीं ले पाया हूं। तो जैसे हम बजट पास करते इसमें कहते हैं कि बाकी सबको बुलेटिन कर दो, ऑल टेकन टू बी पास्ड और द स्पीच टू बी रेड। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री एल के अडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। हरियाणा का नाम आते ही कृषि हो, रक्षा हो, खेल हो, हर जगह हरियाणा का परचम लहरा रहा है। मुझे कुरुक्षेत्र बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। वहां जाकर भी मुझे लगा और 22 जनवरी को भी मुझे महसूस हुआ, मेरी प्रतिक्रिया भी थी। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले लोग बहुत बुद्धिमान थे। ये हमारा कर्तव्य काल है और ये वो कालखंड है जिसमें भारत की वो मजबूत नींव भरी जा रही है जो ये सुनिश्चित करेगी कि 2047 का भारत, जब भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, विकसित भारत होगा और सबसे ऊपर होगा दुनिया में। हरियाणा ने एक कर दिखाया है, हरियाणा ने एक रास्ता दिखाया है। एक साधारण व्यक्ति बीमार होता है, उसका इलाज करना बहुत ठीक आसान होता है। बट वेन यू आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड द डिजीज इज कैंसरस, तो इलाज करना बहुत मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बात तब थी जब आम बालक और बालिका को लगता था कि नौकरी मुझे सही रास्ते से नहीं मिलेगी, नौकरी मुझे मेरी मेरिट पर योग्यता पर नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए मुझे और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इट इज सूदिंग टू नोट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। क्योंकि ऐसा महारत काम करने से पहले सबसे पहले वो लोग आपको चुनौती देते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि सत्ता में क्यों आए हो, दशकों की संस्कृति क्यों बदल रहे हो, दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आना है क्या, अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। बहुत बड़ी चुनौती है, परिवार में चुनौती है, समाज में चुनौती है, कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनौती है। इसे अलग हटना आसान नहीं था, पर जिस व्यक्तित्व ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार माना, ये कर दिखा दिया। और यह संकेत हरियाणा में नहीं पूरे देश में गया है। आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की पहचान एक है और बहुत सी है, पर यह सबसे ज्यादा है कि अचानक अपॉइंटमेंट लेटर किसी के घर पहुंच जाता है और वो अचंभित हो जाता है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जो हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं भारत कितना बदल गया है 10 साल में। बदलाव के कुछ मुख्य कारण होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। पहला, भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था पूरे देश में। यदि अगर 10 साल से पहले का कालखंड देखेंगे, भारत 2 बातों के लिए खबरों में रहता था, स्कैम्स और दूसरा
कि दुनिया की नजर में हमारी अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक थी। कहा जाता था कि भारत फ्रेजाइल 5 है। उन 5 देशों में भारत की गिनती होती थी जो दुनिया पर बोझ थे, बड़ी भारी चिंता के कारण थे। और हम कहां से कहां आ गए। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति हैं। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा, हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा, और आने वाले 2 साल में 3 साल में भारत दुनिया की 3री बड़ी महाशक्ति होगा। जापान और जर्मनी पीछे रहेंगे। इसका मतलब है कि करप्शन ईट्स इनटू डेवलपमेंट। करप्शन इज एंटीथेटिकल टू मेरिटोक्रेसी। एक ऐसा समय था कि बिना लाइजन एजेंट्स के, मिडलमैन के कोई काम सरकार में संभव ही नहीं था। और पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड with corrupt elements, liaison elements. They leverage decision making through extra legal means. आज के दिन कहते हैं ना, गधे के सिर पर से सिंह गायब हो गए, ये मिडलमैन बिल्कुल गायब हो चुके हैं, पावर कॉरिडोर में सैनिटाइज्ड। तो आज के दिन हमारे यंग माइंड्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को कितना बड़ा इकोसिस्टम मिल रहा है कि दे विल कॉम्पीट इन अ सिस्टम जहां करप्शन बिल्कुल नहीं है। विकास की दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि क्या कानून के सामने सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। वी कैन नॉट थिंक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू सर्वाइविंग इन अ कंट्री जहां इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। पर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बात तो हाल के कालखंड में खत्म हुई है। वरना कुछ लोग सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा, हम तो कानून से ऊपर हैं, कानून हमारी मुट्ठी में है, कानून का शिकंजा हमारे गले तक आ ही नहीं सकता, कानून हमारे घर पर दस्तक दे ही नहीं सकता। दे आर टेकन देमसेल्व्स कि वी आर फुली इम्यूनाइज्ड फ्रॉम रेथ ऑफ लॉ। अभी बदल गया है, कानून का सामना सबको करना पड़ेगा। मैंने वो दिन देखे हैं केंद्रीय मंत्री की हैसियत से, आई वाज अ जूनियर मिनिस्टर, कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से फिजिकली उठाया गया, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखा गया ताकि हमारी आर्थिक स्थिति को कायम रख सकें। वी कैन सस्टेन आवर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल सिनेरियो। हम 23 अगस्त को क्यों याद करते हैं? बिकॉज इट इज स्पेस डे। ऑन 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून, और चांद के उस हिस्से के ऊपर चंद्रयान 3 लैंड किया। कोई देश आज तक वहां लैंड नहीं कर पाया है। तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा की भूमि पर अंकित हो गए। ये इसरो की करामात है। अमेरिका का सैटेलाइट हो, यूके का सैटेलाइट हो, सिंगापुर का सैटेलाइट हो, इसरो आसमान में उनको प्रोजेक्ट कर रहा है। दैट इज आवर अचीवमेंट। कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि सुलह है, फूकनी है, आंखों में आंसू हैं माताओं बहनों दादी नानी के, तो उन्होंने 10 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन फ्री दिए। 10 करोड़। आज के दिन 10 कहते ही करोड़ ही मान लेना चाहिए, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है। रणवीर जी आपको याद होगा, 50 गैस कनेक्शन मिलते थे। एमपी को वो अपने आप को बादशाह मानता था कि 1 साल में मैं 50 गैस कनेक्शन दे रहा हूं। ये 10 करोड़ कनेक्शन नहीं है, ये फ्री है, कनेक्शन हर जगह है। और ये हरियाणा की खासियत है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने धन्ना घाट भगत के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और राजस्थान में जहां वो जन्मे थे वो लोग दाबे। उन्होंने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाजी मार लिया, आप हमारे आइए। आई डोंट वांट टू बी आउट ऑफ टाइम, व्हिच आई एम ऑलरेडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ ग्रेट ओकेजन फॉर आवर नेशन, पर्टिकुलरली फॉर स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत प्रोमिसिंग स्टेट है। गुड़गांव इज शोकेसिंग इंडिया टू वर्ल्ड। भारत इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए गुरुग्राम इज अ मैच टू मुंबई। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, ऐसे राज्य के शासन के बारे में जहां का किसान और जवान हमें हमेशा हमारा सर ऊंचा रखने के लिए आदर्शवादी है। मुझे लगता है मैं सही जगह पर आया हूं, सही समय पर आया हूं, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है और ये सही समय है। ये भारत का समय है, और ये समय हमारे हर नवयुग और नवयुवती के लिए प्रतिभा दिखाने का समय है। लेट अस हेल्प देम। आई विश यू ऑल वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।